हेलो मूलांक आर्ट। आज जो हम आपकी वीडियो बनाने वाले हैं वो आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ्स की रहेगी, रेस्ट ऑफ 2025 की वीडियो रहेगी, जिसमें हम देखेंगे ये जो मिक्सचर रहेगा वीडियो का वो रहेगा न्यूमरोलॉजी प्लस टैरो प्लस यूनिवर्सल एनर्जीज़ का, जहां हम देखेंगे कि 2025 के जो लास्ट 6 मंथ्स है मूलांक आर्ट वालों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी कि आपको कौन से डिसीजंस लेने चाहिए, किस क्षेत्र में ज़्यादा फोकस देना है और कैसे अपने इमोशनल, स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ को अलाइन करना है। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी प्लस टैरो रीडिंग रहेगी ये। आप चाहे तो जुलाई की न्यूमरोलॉजी प्लस टैरो रीडिंग देख सकते हैं अपने मूलांक वाइज। ठीक है, जिस तरीके से ये नेक्स्ट 6 मंथ्स की है वो सिर्फ जुलाई मंथ की है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट ट्रायल है वो मेरे चैनल पे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड देखेंगे मूलांक आर्ट। ठीक है, और एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि मूलांक मीन्स आपको पता ही होगा, जो अब तक देखते आए हैं न्यूमरोलॉजी में, जो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं वो जानते ही है, लेकिन जिनको कन्फ्यूजन रहती है या फिर नहीं पता मूलांक क्या है, उनको बता दूं किसी भी महीने के अगर 8, 17 और 26 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, 8, 17 एंड 26 डेट को अगर आपका जन्म हुआ है किसी भी मंथ के, तो आप मूलांक 8 है। ठीक है, मूल प्लस अंक मतलब जो आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। यदि 1 से 9 तक सिंगल डिजिट है आपके डेट ऑफ बर्थ, तो वो सिंगल डिजिट ही आपका मूलांक है, वहाँ पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब डबल हो जाते हैं तो तब कुछ लोगों को मतलब नहीं पता होता, कंफ्यूजन होती है कि मूलांक और भाग्यांक में डिफरेंस क्या है। तो भाग्यांक वो होता है जो आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ मीन्स डी एम एम एंड वाई 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 को प्लस करके होता है। एंड जो मूलांक होता है जिसे कि हम डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं, वो होता है आपके सिर्फ बर्थ डेट का टोटल करके। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा यदि 8, 17 और 26 तारीख का अगर आपका जन्म है तो आप मूलांक 8 है। हम यहाँ पर आपके पर्सनल ग्रोथ, करियर, बिजनेस, जॉब, रिलेशनशिप में मैरिड लाइफ, लव लाइफ दोनों आ जाएंगे, हेल्थ, एजुकेशन सबकी बात करेंगे। एंड लास्ट में आपके लिए लकी डे, कलर, क्रिस्टल, रेमेडी जो कि बहुत आसान होगी, सबके बारे में बताएंगे। जनरल रीडिंग है ये एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो इसीलिए जितना आपसे रिलेट करता है, कलेक्टिव मूलांक 8 वालों की रीडिंग है ये, जितना रिलेट करता है उतना रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। एफर्ट का कार्ड कहीं ना कहीं सारे मूलांक वालों के ही वीडियो में आई है, ज़्यादातर एफर्ट एंड एडवेंचर। यस, अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स की मंथली ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग देखना चाहते हैं, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, राहु केतु ट्रांजिट की, जुपिटर ट्रांजिट की, सबकी वीडियो है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चैनल पे विजिट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली मेम्बर ज़रूर बनना है, ओके, जिससे कि आगे और भी ऐसे ही वैल्यूएबल रीडिंग्स आपको मिलती रहेगी। एंड बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूले, जिससे कि आपको सारे चैनल की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लीडरशिप 8 नंबर, टीचिंग एंड लर्निंग। फर्स्ट कार्ड इज सेल्फ डिसिप्लिन, सेकंड कार्ड इज न्यू बिगिनिंग्स, थर्ड मैसेज इज हेल्थ, फोर्थ इज एफर्ट, फिफ्थ एडवेंचर, फॉरगिवनेस। कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर आपने स्पेशली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड अगर आपने की है इन पास्ट के 6 मंथ्स में, ये आने वाले 6 महीने में वो न्यू बिगिनिंग के तौर पे मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होते देख रही हूँ। ओके, लीड करने वाले हैं आप अपने जीवन को। अगर किसी का कंट्रोल आपके ऊपर चलता था और आप भी चलते थे उस डिसीजन में, कहीं ना कहीं ये नेक्स्ट के 6 मंथ्स में वो चीज़ें नहीं रहेगी कि मैं अपने लाइफ का होल्ड अपने हाथों में ले रहा हूँ, मैं अपने लाइफ का होल्ड अपने हाथों में ले रही हूँ। ठीक है, लीडरशिप का कार्ड आया ज़रूर है, लेकिन जो मूलांक 8 वाले होते हैं उनका जो मूलतः गुण होता है वो होता है कर्मठ, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। लेकिन यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन का कार्ड आया है कि डिसिप्लिन तो आप है, लेकिन इन 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा ना, उसका जो मोटो रहेगा वो है न्यू बिगिनिंग। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर आप दिशाहीन हुए हैं पास्ट के कुछ महीनों में, ठीक है, आप दिशाहीन हुए हैं, आप अपने मोटिव से भटक गए हैं, अपने लक्ष्य से भटक गए हैं,
एफर्ट दिख रहा है मुझे उस तरफ। किन्हीं बातों को आप भूलने का प्रयास कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को, किसी रिलेशनशिप को आप पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे, कि मुझे अब नए तरीके से अपने जीवन को एक नई दिशा की तरफ लेके जाना है। मुझे किसी भी पास्ट की याद में, किसी भी पास्ट के पर्सन में स्टक नहीं रहना है। आने वाले 6 महीने में आपका माइंडसेट ऐसा होगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप मुझे ऐसी जगहों में जाते हुए, ऐसे रोल्स में आते हुए दिख रहे हैं। इवन फैमिली में आपका ऐसा एफर्ट दिख रहा है जहाँ पे एडवेंचरस काइंड ऑफ एनर्जी देखने को मिलेगी। जहाँ पे आप ना के बराबर आपका एफर्ट होता था ना, वहाँ पे बहुत बढ़ चढ़ के आगे आके एफर्ट लेते हुए आप दिख रहे हैं। बाकी और देखते हैं मैसेजेस विंग्स के कार्ड से। ये डेफिनेटली होता है कि उड़ान भरने का कार्ड अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि ये अग्रसर फ्यूचर के लिए दिखाता है। दैट्स वाई द रीज़न कि मैंने सिर्फ इस रीडिंग में न्यूमरोलॉजी की रीडिंग है तो यस न्यूमरोलॉजी कार्ड्स का यूज़ किया है, एंड फ्यूचर हायर सेल्फ कि जो अभी आपको नहीं दिख रहा है लेकिन आप कहीं ना कहीं इंटेंशनली उसकी तरफ एफर्ट्स कर रहे हैं, या फिर आपको एफर्ट्स डालने किस दिशा में चाहिए। आप सिर्फ इस वीडियो में वो जानने आए हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें ना आपके कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं कहीं ना कहीं, लेकिन सतह में कब आएगी। इसीलिए मैंने कहा ये फ्यूचर हायर सेल्फ है। कि फ्यूचर हायर सेल्फ का मतलब क्या होता है कि बहुत आगे जाके ये चीज़ फलित होते दिखती है, लेकिन हमें एफर्ट उसके लिए कब करना पड़ता है। लाइक समझ लीजिए, एक सरल सी एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको कि अगर हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, हमारी मेहनत क्या 1 महीने पहले की होती है, तो भाई 1 महीने पहले की मेहनत से कोई यूपीएससी क्लियर भी नहीं कर पाता है, ठीक है ना। हम ये सब जानते हैं कि वो कितना टफ एक, मतलब वर्ल्ड वाइड एक टफ टॉपिक है वो, ठीक है ना, एक पूरा का पूरा टफ एक सब्जेक्ट है जिसे कहते हैं। और उसकी जो हार्ड वर्क होती है, पता नहीं कितने सालों की मेहनत होती है उसमें, तब जाके हम नंबर 1 बनते हैं, अपने लाइफ के नंबर 1। अब 1000 सीटें होती है, 1000 सीटों में हर कोई तो फर्स्ट नहीं आ जाएगा ना। एफर्ट्स तो सबके प्रथम श्रेणी के होते हैं, लेकिन प्रथम श्रेणी में, अपने जीवन में प्रथम श्रेणी में आना, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और वो चीज़ आपके लाइफ में मैं फलित होते हुए देख रही हूँ। लेकिन क्या करना है उसके लिए, मुलाकात, एक तो सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है, ठीक है, और एक तो एफर्ट। काम को डिले नहीं करना है, काम को टालना नहीं है, हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, और फॉरगिवनेस में तो आप मुझे दिख ही रहे हैं आते हुए। बाकी और देख लेते हैं मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं, वीडियो में नंबर गिवन है। कंपास, ओके, यहाँ पे कुछ वास्तु, ठीक है, देखते हैं अभी। एंकर, ग्राउंड योर सेल्फ इन लव एंड ट्रस्ट, सेल्फ लव का यहाँ पे दिखा दिया गया है मैसेज। एंड पोशन, मिक्स योर डिजायर्स विद एक्शन फॉर रियल रिजल्ट्स। अब फ्यूचर हायर सेल्फ से देखते हैं। देखिए, ये कार्ड बहुत सारे मैसेजेस दे रहा है। अभी पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। दिशा देने वाले हैं आप, दिशा देने वाले हैं अपने जीवन को, ठीक है, अपने आसपास अपने से जुड़े हुए लोगों को गाइड करने वाले हैं आप कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्लान्स देते हुए दिख रहे हैं, प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हैं, प्लान्स में योगदान आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिख रहा है। इसमें कहीं ना कहीं हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना भूल रहे हैं आप, जिसको आपको करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली सेल्फ लव प्रैक्टिसिंग ज़रूर करनी है मुलाकात। नाउ डैट वट एवर डिसीजन यू मेड इट वॉज द राइट वन, एक मैसेज तो ये आया है। एंड फॉलोइंग योर हार्ट विल लीड यू टू द राइट थिंग्स। यस, यहाँ पे सीधे सीधे दिखा दिया गया है कि अपनी मन की सुनो, अपनी मन की सुनो। बहुत सारे ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे होंगे मुलाकात कि जो आपको बहुत सारी गाइडेंस दे रहे हैं, बहुत सारे आप इवन ले रहे हैं उन गाइडेंस को। लेकिन यहाँ पे एक ही कहावत फिट होती है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, और वो मुझे आप करते हुए दिख भी रहे हैं। इसीलिए न्यू बिगनिंग सबसे ज़्यादा, कि कोई बात नहीं, कोई एडवेंचर का कार्ड और कहीं ना कहीं ये कार्ड मिलाकर ये मैसेज दे रहा है कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने डिसीजंस का मालिक खुद बनूंगा, खुद बनूंगी। लोग कहेंगे कि देख लो ये डिसीजन तुम्हारा है, अगर कल को कुछ हुआ ये मत कहने कि हमने समझाया नहीं था, ठीक है, क्योंकि देखो बच्चे, हमने तो तुम्हें बहुत सारी सलाहें दी थी लेकिन तुमने नहीं सुनी। लेकिन आपका माइंड सेटअप ये रहेगा, ठीक है, मैं अपने डिसीजन की गारंटी खुद लेता हूँ, डिसीजन की गारंटी खुद लेती हूँ। अगर गलत होता है तो उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ, ठीक है।
तो क्योंकि हम पहले से सब कुछ पूर्वानुमान करके हर चीज़ को स्ट्रेटेजी के साथ नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा एडवेंचर एंड न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। आप पूरी तरीके से ना खतरा मोल लेते हुए, चाहे वो अपने रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, एजुकेशन में हो, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। आगे कुआं पीछे खाई, इस तरीके से। लेट गो, आई मीन रियली लेट गो, देयर इज समथिंग बेटर ऑन द हॉरिजन। अगर आपको वाकई मन में कोई कन्फ्यूजन है कि मुझे लेट गो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपकी अंतरात्मा आपको कहेगी कि यस, रियली लेट गो, बिकॉज देयर इज समथिंग बेटर ऑन द हॉरिजन, कि आपके लिए और भी बहुत कुछ अच्छा है, वो आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एफर्ट का जो कार्ड है ना, मूलांक कार्ड, वो आपके अपने ऊपर एफर्ट करने के लिए ज़्यादा है। यहाँ पे अब देखिए कंपास का कार्ड आया, फाइंड योर ट्रू नॉर्थ एंड फॉलो इट। अब यहाँ पे देखिए ट्रू नॉर्थ का मतलब आपको पता ही होगा, ट्रू नॉर्थ किसे कहा जा रहा है। नॉर्थ को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 मैसेजेस है, 2-3 मैसेजेस है। एक तो अपने घर का नॉर्थ चेक कीजिए सबसे पहले। यस, यहाँ पे वास्तु का क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है, अपने घर का नॉर्थ सही कीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक वास्तु टिप देने वाली हूँ। अपने घर में देखिए नॉर्थ जो है ना कहीं जल तत्व की दिशा मानी जाती है। ठीक, तो अगर आपको नेगेटिविटी बहुत फील होती है कि कोई इविल आई है या नज़र है, कुछ ऐसा है, तो नॉर्थ की दिशा में गंगा जल रख सकते हैं, या फिर अपने रिलीजन अनुसार कोई भी जल गुरुद्वारे से लाया हुआ, मस्जिद से लाया हुआ, ठीक है, कोई भी पवित्र जल, ठीक है, वहाँ रख सकते हैं। ओके, या फिर अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में आपके साउथ की चीज़ें बनी हुई हैं, लाइक साउथ अग्नि दिशा मानी जाती है एंड नॉर्थ जल दिशा मानी जाती है, ठीक है ना, तो उस तरफ मान लीजिए अगर आपके किचन वगैरह है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। घर की लेडी कोई सफ़र कर रही है, यदि बीमार है, यदि, तो कहीं ना कहीं आपके घर के नॉर्थ में कुछ एक प्रॉब्लम है। क्लटर फ्री कीजिए, सबसे बड़ी वास्तु रेमेडी है। अगर आपसे कुछ भी नहीं होता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे अगर बोल दूँ किसी को कि भाई वो तुड़वा के बना लो, वो पॉसिबल नहीं है, आई नो इट। इसीलिए मैं वो चीज़ तो बोलूँगी नहीं जो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपेंसिस उसमें बहुत होते हैं। तो आप एक चीज़ ही कर सकते हैं, एक तो क्लटर फ्री कर दीजिए बस। उसके बाद देखिए कि अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो ठीक है ना, क्योंकि देखिए चीज़ें सही होने में भी समय लेती है, खराब होने से ज़्यादा सही होने में ज़्यादा समय लेती है। ओके, और अपने सच्चाई को जानिए, भापिए, ठीक है। कंपास का मतलब कहीं ना कहीं इवैल्यूएट करना को भी दिखाता है, कि खुद इवैल्यूएट कीजिए, खुद उसको भापिए, जांचिए, और फिर अपने सही उत्तर को समझिए, फॉलोइंग योर हार्ट, ठीक है ना। इस मैसेज को याद रखिएगा और देन उस पर चलना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि मैंने कहा, अगले 6 महीनों में आप यही थिंकिंग में रहेंगे कि भाई मुझे तो पता नहीं कि मैं ये डिसीजन लूँगा तो मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं करके रहूँगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। लाइक यहाँ पे अगर मैं कुछ बातें कहूँ ना मूलांक कार्ड वालों के लिए अगले 6 महीनों के लिए, तो जो आज संभालेगा वही कल राज करेगा, ठीक है। आपका कार्मिक टेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, रिवॉर्ड रेडी है, बस आपको प्रयासरत करने हैं, क्योंकि एफर्ट का कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि आपका जो कलेक्टिवली मूलांक कार्ड वालों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है जो मैं किसी एक के लिए बोल रही हूँ, ठीक है ना। अगर आपको अपने लिए पर्टिकुलरली देखना है तो आप किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो रेमेडी बताई जाएगी उसको भी जनरली आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, एज अ गाइडेंस भी ले सकते हैं सिर्फ। तो आपका कार्मिक टेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। क्या आप अपने कर्म बैलेंस कर पाएंगे? अगला 6 महीना कहीं ना कहीं आपको ये दिखाएगा। यहाँ पे ये मैसेजेस है टोटली, अगर मैं कहूँ तो। अब देखिए स्टूडेंट्स के लिए बात कर लूँ मैं, यहाँ पे डिसिप्लिन जो होंगे, स्पेशली सेल्फ डिसिप्लिन, उन लोगों के लिए एक्सीलेंट रिजल्ट रहेंगे। एक्सीलेंट मीन्स एक्सीलेंस, कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में एडवांटेजेस। ओके, मैरिज एंड रिलेशनशिप में कहे तो जो पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप है रिटर्न हो सकते हैं, इन एंड आउट ज़्यादा होते दिखेंगे आपको, जहाँ से आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए ये लेट गो का कार्ड आया है। और इसीलिए फॉलोइंग योर हार्ट, कि आप स्थिति को भांपिए ना, स्थिति को भांपिए, उसके बाद आपको अपने क्या कहते हैं आंसर अपने आप मिल जाएंगे। लॉयल्टी टेस्ट भी हो सकता है मूलांक कार्ड रिलेशनशिप में। अब यहाँ पे मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, तो लव एंड मैरिज दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, करियर एंड बिजनेस की बात करें, जॉब की बात करें, तो वहाँ पर
मेजर सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल। भाई बहुत ह्यूज लेवल पे सक्सेस है मूलांक आठ आपके लिए इस लास्ट के 6 महीने में, लेकिन स्ट्रगल के बाद संघर्ष तो है। अब यहाँ पे 8 वाले कहेंगे कौन सी मैम यहाँ पे नई बात है, 8 वालों के तो जीवन में आता ही संघर्ष के बाद है। तो यह स्टेबिलिटी भी तो होती है ना। शनि इज़ वेरी गुड प्लैनेट जो कि चिंता नहीं देता है हमें। सैटर्न रेट्रोग्रेड में लोग डर जाते हैं, वो कहते हैं चिंता नहीं चिंतन करो। ओके तो यही बात है कि मेजर सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल, प्रमोशंस, प्रॉपर्टी गेन्स और जॉब स्विच फेवरेबल रहेंगे। अगर इस दौरान आपका जॉब स्विच करने का मन कर रहा है, बहुत टाइम से अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए फेवरेबल रहेगा। यस, जॉब स्विच होने के भी चांसेस है। जो मन बना के भी नहीं बैठे हैं ना, इस दौरान भी आने वाले 6 महीने में भी उनके लिए चांसेस है कि मन में आए कि जॉब अब शायद स्विच करने का टाइम आ गया है। प्रॉपर्टी में गेंस होते हुए दिख रहे हैं। यस, प्रमोशंस जिनके रुके हुए थे इस दौरान बन जाएंगे। बट सब कुछ मेहनत से मिलेगा। एक ही मूल मंत्र है मूलांक आठ, शनि जो आपके लॉर्ड है, सब कुछ आफ्टर मेहनत। इसका कोई भी ऑप्शनल, कोई भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ, डीप कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं इस दौरान। तो आपको थोड़ी सी ना मतलब अर्ज होगी कब तक, लेकिन यहाँ पर ओशन का कार्ड आपको यही दिखा रहा है, मिक्स योर डिजायर्स विद एक्शन फॉर रियल रिजल्ट्स। ठीक है, इसके ठीक नीचे है वॉरियर, स्ट्रेंथ इज फाउंड इन रेजिलेंस। तो आपको कहा जा रहा है ये टाइम पीरियड है मूलांक आठ वॉरियर की तरह खड़े रहने की। थकना नहीं है यार, कब तक, सब झूठ है, सब ये है, सब वो है, सारे दुख दर्द मेरे हिस्से में ही लिखे हुए हैं। नहीं, वॉरियर की तरह दिख रहे हैं आप मेरे को। ठीक है, कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस टाइम पीरियड को, कि जब अच्छा वक्त भी नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं। फाइनेंशियल और इमोशनल रीस्ट्रक्चरिंग होते देखेंगे आप इन 6 महीने में। तो लकी कलर्स आपके लिए रहेंगे मूलांक आठ, ब्लैक एंड डार्क ब्लू। ओके, लकी डे आपके लिए सैटरडे है। क्रिस्टल आपके लिए स्मोकी क्वार्ट्स बहुत अच्छा रहेगा कार्मिक क्लियरिंग के लिए एंड एनर्जी शील्ड के लिए। अगर आपने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर आपको एनर्जी मतलब थोड़ी सी कभी कभी ना आसपास नेगेटिविटी का एहसास होता है, नज़र वगैरह का महसूस होता है, तो आपके लिए इस टाइम पे और कार्मिक क्लियरिंग के टाइम में जब कहते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े शिफ्ट आते हैं ना, तो हमें जिस तरीके से एक नए जगह में जाने में हमें अपने आदतों को, हमें अपने आप को ढालने में समय लगता है, वैसे ही जब कार्मिक क्लियरिंग होती है तब एनर्जीज जब शिफ्ट होती है ना और बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होकर आती हैं, तब उसमें भी ढलने में टाइम लगता है, उनको भी एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो कार्मिक क्लियरिंग के टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है वहाँ पर भी आपको स्मोकी क्वार्ट्स बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, और ब्लॉकेज जो है फियर ऑफ फेलियर का रहने वाला है आपको, और गिल्ट का ब्लॉकेज जो है आपके लिए फियर ऑफ फेलियर एंड गिल्ट की। आपको जो भी जिम्मेदारी मिल रही है कहीं आप उसमें फेल ना हो जाओ, क्योंकि आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी जो आपको पहले कभी नहीं मिली होगी, आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो जिम्मेदारी मिलने की खुशी तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी डर रहेगा आपको कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। ओके, तो एंकर और प्लस यहाँ पे लीडरशिप का कार्ड आया था, आपने देखा था, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, बॉटम ऑफ द डेक में लीडरशिप का कार्ड आया था, और इसके ठीक नीचे देखिए टीचिंग एंड लर्निंग का कार्ड है, जिसमें कि आपसे बहुत कुछ लोग सीखेंगे। मूलांक आठ वालों की खासियत कि मेहनत करना कभी नहीं छोड़ते हैं ये, क्योंकि इन्हें पता है कि हमें हर चीज़ मेहनत करने के बाद दूसरे नंबरों के अकॉर्डिंग बहुत एफर्ट करने के बाद मिलेगी। ठीक है ना, सब्र का फल मीठा होता है, ये मूलांक आठ वालों से ज़्यादा और कोई नहीं जानता होगा, मूलांक आठ और मूलांक चार वालों से ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, एज अ लीडरशिप, ठीक है ना, कि आपसे भी जो बड़े होंगे, आपको जो जिम्मेदारी देने वाले लोग हैं, ठीक है ना, वो आपके साथ ढाल बन के खड़े रहेंगे, और आपसे जो लोग सीखेंगे वो कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जिनके लाइफ में ना सब्र की कमी है, उन्हें इंतज़ार करना नहीं आता, तो वो आपसे जुड़ के वो इंतज़ार करना सीखेंगे। यस, तो आप मीडियम बनेंगे बहुत लोगों को लाइफ का लेसन सिखाने में कि भाई स्ट्रगल तो लाइफ का पार्ट है, लेकिन उससे कैसे खेल जाए वो आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है ना, रेमेडी है आपके लिए शनि मंत्रा, 108 बार आप उसका जाप कर सकते हैं। ठीक है, एंड सरसों के तेल का दिया जलाए हर सैटरडे को पीपल के पेड़ के नीचे या फिर शनिदेव के सामने। बस इतना ही है आपके लिए रेमेडी। ब्लेसिंग रहेगी आपके लिए इस 6 महीने में लॉन्ग टर्म वेल्थ, जैसे कि मैंने कहा, स्लो बट स्टेबल एंड स्टडी एंड पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन।
पावरफुल, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड यूं ही नहीं आया है, बहुत पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि अभी आप जैसे है ना 6 महीने बाद वैसे नहीं रहेंगे, और ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तभी पावरफुल वर्ड का यूज़ किया है मैंने। कुछ लोग डर जाएंगे कि कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तोड़ता है, यस अभी तोड़ रहा है, लेकिन बाद में आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे। यस